रमन महर्षि के अनमोल वचन। अध्याय 2 सिद्धांत से अभ्यास की ओर। महर्षि सिद्धांतों और नियमों का जो ज्ञान देते थे वह केवल इसलिए था कि उसे अभ्यास और व्यवहार का आधार बनाया जा सके। हालांकि सिद्धांतों की एक और शाखा अभ्यास की मांग करती है, जिसे स्वतंत्र इच्छा कहते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि सब कुछ पूर्व नियत है या यदि सभी मनुष्यों को स्रोत की ओर लौटना है तो उन्हें कोई प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। बंगाल से आए एक आगंतुक ने कहा, शंकर कहते हैं कि हम सभी मुक्त हैं, किसी बंधन में नहीं हैं और हम सभी उसी परमात्मा के पास लौट जाएंगे जिसके पास से आए थे। जिस तरह कोई चिंगारी अग्नि के पास लौट जाती है, यदि ऐसा है तो हमें हर प्रकार के पापों से बचने की क्या जरूरत है। भगवान के उत्तर ने उसे दिखाया कि यह अहम का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। भगवान, यह सच है कि हम सब बाध्य नहीं हैं, आत्मा कभी बंधन में नहीं होती, और यह भी सच है कि आपको अंततः अपने स्रोत तक वापस जाना है। परंतु इस दौरान यदि आप कोई पाप करते हैं तो आपको उसके नतीजे भी भुगतने होंगे। आप उनसे बच नहीं सकते। यदि कोई आपको पीट रहा हो तो क्या आप उसे कह सकते हैं, मैं मुक्त हूँ, मुझ पर तुम्हारी पिटाई का कोई असर नहीं हो रहा और कोई पीड़ा महसूस नहीं हो रही? क्या आप उसे अपनी पिटाई करने देंगे? अगर आपका वास्तव में ऐसा महसूस कर सकते हैं तो आप वही कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, परंतु केवल शब्दों से स्वयं को स्वतंत्र कहलाने का क्या तात्पर्य है। भगवान ने कई बार ऐसी बातें भी कही हैं जिससे उन्होंने यही स्वीकारा है कि सब कुछ नियंता के हाथ है। जब उन्होंने युवावस्था में अपने घर का त्याग किया तो वे पहले ही आत्मनिष्ठ ज्ञानी बन चुके थे। उनकी माता ने उनका पता लगवाया और उन्हें खोज निकाला। उस समय उन्होंने अपना मौन व्रत ले रखा था, इसलिए जब माता ने घर वापस चलने का आग्रह किया तो उन्होंने मौखिक उत्तर देने के स्थान पर लिखकर कह दिया, ईश्वर हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही यह तय करते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप अपनी ओर से भले ही कितनी भी कोशिश क्यों न करें, जो तय हुआ है वही होगा, भले ही आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें। ऐसा होना ही निश्चित है। सबसे बेहतर उपाय तो यह है कि मौन रहा जाए। वे कई बार अपने भक्तों से भी ऐसी बातें कहते थे। जो ही आप अस्तित्व में आते हो उसी समय तय हो जाता है कि शरीर की किन गतिविधियों से गुजरना होगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप उन्हें स्वीकृत करें या अस्वीकृत कर दें। आपके पास केवल यही स्वतंत्रता है कि आप अपने मन को भीतर की ओर मोड़ते हुए अपनी सारी गतिविधियों का त्याग करें। भगवान ने श्रीमान देसाई को जो उत्तर दिया था उसी संदर्भ में मैंने पूछा, क्या भगवान के जीवन के अहम प्रसंग जैसे उनका प्रमुख व्यवसाय या पेशा आदि पहले से तय होते हैं, या छोटे मोटे काम जैसे पानी का कप उठाना या कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना आदि भी पहले से तय हैं? भगवान, सब कुछ पूर्व नियत है। मैं तो ऐसे में मनुष्य के पास क्या उत्तरदायित्व या स्वतंत्र इच्छा है? भगवान, ये ईश्वर अस्तित्व में क्यों आया है? इसे विविध चीजों के लिए बनाया गया है जो इस जीवन में होनी तय हैं। जहाँ तक स्वतंत्रता का प्रश्न है, एक मनुष्य सदा स्वतंत्र ही है कि वह अपनी पहचान इस देह से न जोड़े और इन गतिविधियों से जुड़े पीड़ा व आनंद से प्रभावित न हो। दरअसल अद्वैत के अनुसार जो स्वतंत्र इच्छा या पूर्व नियत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मानो कुछ लोगों का एक दल है जिन्होंने रेडियो के बारे में कभी नहीं सुना। वे एक वायरलेस रेडियो के बाहर खड़े हैं, आपस में बहस कर रहे हैं कि इस बॉक्स में जो आदमी गा रहा है उसे स्टेशन वाले की मर्जी से गाना होता है या वह गाने के कुछ हिस्सों को अपनी मर्जी से बदल सकता है। उत्तर यह है कि बॉक्स में कोई आदमी ही नहीं है।
इसलिए ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक इसी तरह अहम के पास स्वतंत्र इच्छा है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अहम ही नहीं है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान अक्सर प्रश्न पूछने वाले से कहते हैं कि वह उसे खोजे जिसके पास यह स्वतंत्र इच्छा मौजूद है। भक्त, क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा या उसका जीवन पूर्व नियत है? यह सवाल भी ऊपर वाले सवाल जैसा ही है, परंतु उत्तर प्रश्नकर्ता की मांग के अनुसार अलग हो सकता है। दरअसल अगर कोई इस बात को ध्यान में नहीं रखता जो अहम के अस्तित्व के बारे में कहा गया है, तो यह विरोधाभासी जान पड़ता है। भगवान निजी रूप के स्वतंत्र इच्छा अपनी अस्तित्व रखती है। जब तक निजी रूप रहेगा तब तक स्वतंत्र इच्छा भी रहेगी। सभी ग्रंथ इसी तथ्य पर आधारित हैं और स्वतंत्र इच्छा के उचित दिशा में लगाने का आग्रह करती हैं। क्या यह वास्तव में पहले दिए गए उत्तर का विरोधाभास है? नहीं। भगवान की शिक्षाओं के अनुसार व्यक्तिगता का केवल भ्रामक अस्तित्व है। जब तक किसी को लगता है कि उसका एक निजी रूप है, तब तक वह स्वतंत्र इच्छा की कल्पना भी करता है। इन दोनों का अस्तित्व एक ही साथ ही है। प्रारब्ध और स्वतंत्र इच्छा हमेशा से दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को परेशान करते आई है और करती रहेगी, क्योंकि यह द्वैत के तल पर असाध्य है। इसमें एक करता है, दूसरा वह जिसे रचा गया है। यदि लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा है तो वह सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ नहीं। वह नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या तय करते हैं, और वह सारी घटनाओं को अपने वश में नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास उसे बदलने की ताकत है। वह दूसरी ओर, यदि वह सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है तो उसके पास हर होने वाली घटना का पहले से ज्ञान है और वह हर चीज को वश में करता है। इसलिए उनके पास निर्णय के लिए कोई शक्ति नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, परंतु अद्वैत के स्तर पर आकर यह समस्या समाप्त हो जाती है। वास्तव में अहम के पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि कोई अहम नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष सत्य के स्तर पर अहम में स्वतंत्र इच्छा भी शामिल है। स्वतंत्र इच्छा की माया ही अहम की माया पैदा करती है। भगवान जब कहते थे जब तक व्यक्तिगता रहेगी तब तक स्वतंत्र इच्छा रहेगी, तब उनका यही मतलब था। उनके उत्तर का अगला वाक्य प्रश्नकर्ता को सिद्धांत से अभ्यास की ओर ले जाता है। यह पता करो कि स्वतंत्र इच्छा किसके पास है और कौन उस अवस्था में स्थित है, तब दोनों ही अनुभव के परे होंगे। इन प्रश्नों पर विचार करने का केवल यही उद्देश्य है। ये प्रश्न किसके सामने प्रस्तुत किए गए हैं उसे जानो और शांति पालो। क्रम, भक्ति, योग व ज्ञान का पथ केवल यह पता लगाने के लिए है कि वह कौन है जिसके पास क्रम, भक्ति, वियोग तथा अज्ञान है। इसी खोजबीन के बल पर अहम का नाश होता है और आत्मा में स्थित होने की अवस्था आती है, जिसमें इनमें से एक भी नकारात्मक लक्षण नहीं होता और वह सत्य की तरह स्थापित रहता है। जब तक कोई मनुष्य कर्म करता है तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, परंतु ज्यों ही उसे एहसास होता है कि कर्ता कौन है, तो कर्ता होने की भावना मिट जाती है और 3 प्रकार के कर्मों या प्रारब्ध का नाश होता है। यही अंततः मोक्ष की अवस्था है। भगवान कहते हैं, हम सभी वास्तव में सच्चित आनंद हैं, परंतु हम कल्पना करते हैं कि हम नियति से बंधे हैं और इसी वजह से कष्ट पा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि हम ऐसी कल्पना क्यों करते हैं, हम ऐसे अज्ञान से क्यों घिर जाते हैं। भगवान कहते हैं, अपने आप से पूछो कि यह अज्ञान किसे घेरता है और तुम पाओगे कि यह तुम्हारे पास कभी था ही नहीं और तुम सदा से ही सच्चित आनंद थे। सभी प्रकार के तप और संयमों से गुजरकर व्यक्ति वही बनता है जो वह पहले से था। ये सारे प्रयास केवल उस भ्रामक छवि को तोड़ने के लिए हैं कि व्यक्ति सीमित है और संसार के बंधनों में आबद्ध है। भक्त, क्या कोई प्रारब्ध है, और यदि है तो
जो पहले से तय है वह अवश्य होगा। तो हमें कोई प्रार्थना या प्रयत्न करना चाहिए या निष्क्रिय बने रहना चाहिए। भगवान से अक्सर यह सवाल पूछा जाता था। यह उसका संक्षिप्त रूप है और इसके उत्तर में हमें पता चलता है कि वे सिद्धांत की बजाय इस बात पर बल देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। भगवान नियति से पार पाने के दो उपाय हैं जिनकी मदद से उससे जीता जा सकता है या उनसे स्वतंत्र हुआ जा सकता है। एक तरीका तो यह होगा कि पता करें कि इस नियति से कौन गुजरता है और फिर पता करें कि केवल अहम ही इससे बंधा है, आत्मा इससे नहीं बंधी और अहम का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा तरीका यही है कि प्रभु के चरणों में स्वयं का समर्पण करते हुए अहम का पूरी तरह से नाश कर दिया जाए। अपनी असहायता का भान और मनुष्य सदा यही कहे, प्रभु मैं नहीं तुम हो। इसके साथ ही मैं और तुम के भाव को सदा के लिए मन से मिटाना होगा और उसकी रज्जा में रहना होगा। समर्पण को तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक आप प्रभु से विशुद्ध प्रेम के सिवा कुछ भी और मांगते रहते हैं। प्रभु के प्रति प्रेम ही सच्चा समर्पण है और उस प्रेम को अमूल्य जाने, उसके आगे मोक्ष भी कोई मायने नहीं रखता हो। दूसरे शब्दों में, नियति को जीतने के लिए अहम को पूरी तरह से नाश करना होगा, भले ही आप इसे आत्म अनुसंधान से प्राप्त करें या भक्ति मार्ग से पाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक नेता इसी तरह से उत्तर देते हैं। मुझे याद है मैं एक बार सूफी संत अबू सैयद के बारे में पढ़ रहा था। यह पुस्तक प्रोफेसर निकोलसन ने लिखी थी, जिसमें विद्वान लेखक ने निष्कर्ष दिया था कि उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर प्रारब्ध किंतु व्यवहारिक तौर पर स्वतंत्र इच्छा के अभ्यास की शिक्षा दी है। भले ही दार्शनिक को यह बात कितनी भी उलझी हुई क्यों न लगे, सभी आध्यात्मिक गुरुओं का यही रवैया रहा है। जैसे ईसा ने कहा कि एक चिड़िया भी उसकी मर्जी के बिना नहीं गिर सकती और किसी के सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ होता है, वह भी उसकी मर्जी के बिना नहीं गिरता। जिस तरह कुरान कहती है कि सारा ज्ञान अल्लाह के पास है, वही अपनी मर्जी से किसी को राह दिखाता है और किसी को भटका देता है। हालांकि ये दोनों ये भी कहते हैं कि इंसान को अपनी ओर से पुण्य करते हुए पाप से बचना चाहिए। भगवान का कहना था कि ऐसा प्रयास करना जरूरी है, भले ही नियम जो भी कहें। असल में जीवन में हर कोई इस बात को समझता है। एक इंसान भोजन कमाता है, वह उनके कोर बनाकर खाता है। वह यह नहीं कहता अगर मेरी किस्मत में भूखे मरना लिखा हो तो खाने से क्या लाभ। वह भोजन खरीदने के लिए पैसे कमाता है। जब आध्यात्मिक प्रयत्न की बात आती है तो वह अलग सा तर्क क्यों देने लगता है। कोलंबो सिलोन से आए एक नवयुवक ने भगवान से कहा, जे कृष्णमूर्ति, जो प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता का पाठ सिखाते हैं, वह चुनी गई एक एकाग्रता से अलग है। क्या श्री भगवान यह बताने की कृपा करेंगे कि ध्यान के अभ्यास को बेहतर कैसे किया जाए और ध्यान का केंद्र क्या होना चाहिए। भगवान, प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता हमारा सच्चा स्वभाव है। यदि हम उसे पाकर उसमें समाविष्ट हो सके तो बहुत अच्छा होगा, परंतु इस तक जाने के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए ध्यान को चुनना होगा। सदियों पुरानी वासना मन को बाहरी वस्तुओं की ओर मोड़ती है। इन सभी विचारों का त्याग करें तो मन को अंदर की ओर मोड़ सकते हैं। अधिकतर लोग को इसके लिए ही प्रयास करना होता है। हर ग्रंथ और गुरु साधक को शांत करने को कहता है, परंतु सबके लिए ऐसा करना सहज नहीं होता। यही वजह है कि प्रयास करना अनिवार्य है। यहाँ तक कि अगर कोई स्थिरता की परम अवस्था में भी दिखे तो जान लेना कि पहले का सारा प्रयत्न उसने अपने पिछले जन्म में कर लिया होगा। तो ध्यान का चुनाव ही आपको प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता की ओर ले जाता है। ध्यान आपके लिए मनचाहा रूप ले सकता है। देखें कि आपको दूसरे विचारों से दूर रहने और ध्यान के पास ले जाने के लिए क्या सहायक हो सकता है।
इस संदर्भ में भगवान महान तमिल संत कवि तिरुमनवर के पद दोहराते हैं, जिनका सार है कि अगर आप स्थिर हो तो आनंद की प्राप्ति होगी, परंतु भले ही मन को यह सत्य कितना भी क्यों न कहा जाए, यह स्थिर नहीं होता। मन ही मन को कह रहा है कि उसे स्थिर रहने का आनंद मिलेगा, पर यह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि सभी ग्रंथ यही कहते हैं और हम अपने संतों व गुरुओं से भी यही सुनते हैं, हम कभी शांत नहीं होते और माया के जगत में भटकते रहते हैं। यही वजह है कि हमें प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता की ओर ध्यान देना चाहिए। जब तक प्रयासहीनता की अवस्था नहीं आती, तब मनुष्य प्रयास कर ही नहीं सकता। उसका अपना स्वभाव उसे विवश करता है। जैसे श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि उसका अपना स्वभाव से युद्ध करने के लिए विवश करेगा। भक्त, मैं प्रबुद्ध होना चाहता हूँ, क्या मुझे अपनी ओर से किसी भी प्रयत्न का त्याग कर देना चाहिए? भगवान, अब आपके लिए प्रयासहीन होना असंभव है। जब आप गहराई तक जाते हैं तो आपके लिए प्रयास करना असंभव होगा। भक्त, समाधि और ध्यान में क्या अंतर है? भगवान, ध्यान की दीक्षा दी जाती है और इसे मन में सजग प्रयास से पाया जाता है। जब ऐसा प्रयास पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यह समाधि कहलाती है। भगवान, अगर आप किसी दूसरे कार्य में ध्यान दिए बिना शांत हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि ऐसा नहीं हो सकता तो केवल ज्ञान पाने के लिए निष्क्रिय क्यों होना? जब तक आप सक्रिय बने रह सकते हैं, आत्मबोध पाने का प्रयत्न न त्यागें। ध्यान एक युद्ध है। ज्यों ही आप ध्यान लगाते हैं, दूसरे विचारों की भीड़ जमा हो जाएगी। वे मिलकर उस एक विचार को ही बाधा देंगे जिसे आप रोकना चाहते हैं। इस विचार को बार बार अभ्यास से मजबूत बनाना होगा और इसमें समय लगेगा। जब यह सबल होगा, तब दूसरे विचारों का विरोध भी शांत होगा। ध्यान में यह जंग हमेशा जारी रहती है। जब तक अहम रहेगा, प्रयत्न करना अनिवार्य है। जब अहम नहीं रहता तो क्रिया निरंतर होती है। प्रयत्न के बिना किसी को भी सफलता नहीं मिलती। मन का नियंत्रण आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जो सफल हुए वे अपनी सफलता का श्रेय अपने धैर्य को देते हैं। कई बार बोध आने से पहले ही इसकी झलक मिलने लगती है। ऐसी दशा में प्रयत्न जारी रखना अनिवार्य हो जाता है। कई बार बोध आने की झलक पहले से ही मिलने लगती है। ऐसी दशा में प्रयत्न जारी रखना अनिवार्य होगा। बोध की दशा पाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। आत्मा निरंतर प्रयत्न प्रत्यक्ष हो उठे तो भी प्रयत्न जारी रहे, वरना प्रसन्नता अपूर्ण रहेगी। उस निरंतरता की अवस्था में भी किसी न किसी तरह प्रयास बने रहना चाहिए। कई बार उचित प्रयास को कर्तव्य कहा जाता है। भक्त, मुझे ज्ञान पाने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? मैं इस माया की अवस्था से कैसे बाहर निकलूंगा? जैसे मैं नींद से जाग जाता हूँ। हम नींद के दौरान सपना देखते हैं, उससे बाहर आने का कोई प्रयत्न नहीं करते। भगवान, सपने में आपको पता नहीं होता कि वह एक सपना है, इसलिए आपको उससे बाहर भी नहीं आना होता। परंतु जीवन में आपके पास अपनी नींद के अनुभव, अपने लिखे और पढ़े के आधार पर यह सहज ज्ञान है कि यह एक तरह का सपना है और यह भाव है। आपको कर्तव्य सौंपता है कि आपको इससे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आत्मबोध कौन पाना चाहता है? अगर आप इस सपने में ही रहना चाहते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहें। कई बार हालांकि इसी तरह की बातचीत में साधक को याद दिलाया जाता है कि प्रयत्न भी व्यक्ति के भ्रम का ही हिस्सा है। भक्त कहते हैं कि हमारी जागृत अवस्था भी एक सपना है। जैसे हम नींद के दौरान सपना देखते हैं, पर हम अपने सपने से बाहर आने के लिए कोई सजग प्रयत्न नहीं करते। सपना अपने आप ही खत्म हो जाता है और हम जाग जाते हैं। इसी तरह हमारी जागृत अवस्था, जो कि सपने की तरह है, वह भी अंत की ओर क्यों नहीं आती, इसके लिए भी हमें कोई प्रयास न करना होगा और हमें बोध या ज्ञान मिल जाए।
भगवान, आपको लगता है कि आपको जागृत अवस्था के इस सपने से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना होगा और आपका बोध पाने के लिए सारे प्रयास करना सपने का हिस्सा है। जब आपको बोध होगा तो आप जानेंगे कि सोने और जागने के दौरान कोई सपना था ही नहीं, परंतु आप स्वयं को और अपनी सच्ची अवस्था को देख सकेंगे। कई बार प्रश्न एक प्रत्यक्ष संघर्ष का रूप ले लेता है, जो प्रयत्न और नियति के बीच नहीं बल्कि प्रयत्न और कृपा के बीच होता है, क्योंकि कई लोग यह पूछने वाले भी थे कि अगर यह बोध या ज्ञान प्रभु या ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है तो इसके लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। यह संदेह किसी भी धर्म में एक या दूसरे के रूप में सामने आता ही रहता है। जैसे ईसाई विवाद में कहा जाता है कि मोक्ष अनुग्रह से संभव होता है या अच्छे कर्मों से, जबकि इन दोनों ही बातों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। वे कहते हैं कि केवल चुने हुए लोगों को ही आत्मज्ञान मिलता है। यह तो प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं हुई। भगवान, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि हम केवल अपने मन से आत्मनिष्ठा नहीं पा सकते, इसके लिए ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता भी होगी। मैंने यह व्याख्या कि भगवान यह भी कहते हैं कि अनुग्रह भी स्वयं नहीं आता, इसे पाने का अधिकारी वही है जिसने इसके लिए पिछले या इस जन्म में प्रयत्न किए हों। परंतु अगर मनुष्य का प्रयत्न भी निरर्थक है तो मनुष्य के पास अपने सुधार के लिए क्या प्रोत्साहन है। मुझसे पूछा गया कि ऐसा कहाँ कहाँ गया कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए या आपके सारे प्रयास निरर्थक हैं। अब आगंतुक ने मैं कौन हूँ की पंक्तियों का संदर्भ दिया। ईश्वर की असीम शक्ति ही संसार को संचालित, निर्देशित और पोषित करती है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या करेंगे। मैंने कहा, इस जगत मानवीय प्रयास की नहीं बल्कि इस भावना में मैं करता हूँ की बात की गई है। मैंने भगवान से पूछा कि क्या मैंने सही व्याख्या की, तो उन्होंने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। भक्त, अज्ञान दूर करने के लिए अनुग्रह का होना अनिवार्य है। भगवान, निश्चित तौर पर, परंतु अनुग्रह तो सदा से उपस्थित है। अनुग्रह तो आत्मा है, यह कोई चीज नहीं जिसे आपने बाहरी तौर पर पाना है, बस इसके अस्तित्व को जानना ही अनिवार्य है। इसी तरह सूर्य विशुद्ध चमक है, यह अंधकार को नहीं जानता, परंतु दूसरे उस अंधकार की बात करते हैं जो इसके आने से दूर हो जाता है। अंधेरे की तरह अज्ञान भी सत्य नहीं है, यह असत्य है। इसलिए कहते हैं कि इसकी असत्यता का पता लगाना ही यह हट जाता है। सूर्य यही है, आपके आसपास चमक रहा है, फिर भी उसकी ओर देखने के लिए उसकी दिशा में आंखें ले जानी होंगी। ठीक इसी तरह अनुग्रह भी प्रयास से ही मिल सकता है, हालांकि यह यहीं और अभी है। भक्त, मैं आशा करता हूँ कि समर्पण की इच्छा से अनुग्रह में वृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। भगवान, समर्पण जब भी होगा इच्छा से ही किया जा सकता है। जब तक द्वार खोलने की इच्छा नहीं होगी तब तक द्वार नहीं खुलेगा। इस तरह अहम बचा रहता है, परंतु जब एक बार आत्मा अपनी शुद्धता से चमकती है तब सब बदल जाएगा। कर्म नहीं, कर्ता भाव ही बंधन है। अपने आप में स्थिर हो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ स्थिरता ही अनुकूल कुल समर्पण है, जिसमें व्यक्तिगता का नामो निशान नहीं है। स्थिरता होने से मन अशांत नहीं होता। मन की अशांति और व्याग्रता का अर्थ है कि आप कर्ता भाव में मग्न हैं। यदि इसे रोक दिया जाए तो सब शांत हो जाएगा, यह अर्थ है। जानना ही होगा, यह ऐसा सापेक्ष ज्ञान नहीं है जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की जानकारी शामिल है। भक्त, परंतु क्या प्रभु के अनुग्रह के लिए निर्दिष्ट निश्चित हो सकते हैं। भगवान, अगर अपरिपक्व मन प्रभु के अनुग्रह को अनुभव नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि अनुग्रह है ही नहीं। ऐसा मानने का अर्थ होगा कि ईश्वर की कृपा नहीं, उसका अस्तित्व भी नहीं रहा। भक्त, क्या इस बात का भी यही अर्थ है? उनके विश्वास के अनुसार ही उनके साथ चलो।
भगवान काफी हद तक कहा जा सकता है। भक्त उपनिषद कहते हैं कि केवल वही आत्मा को जानता है जिसे आत्मा चुनती है। आत्मा को चुनना चाहिए, क्यों? अगर यह चुनती है तो किसी खास को क्यों चुनती है? भगवान, जब सूरज उगता है तो केवल कुछ कलियां खिलती हैं, सारी नहीं। क्या इसके लिए सूरज को दोषी ठहराया जा सकता है? कलियां स्वयं नहीं खिल सकती और इसके लिए सूरज की धूप का होना भी अनिवार्य है। भक्त, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आत्मा की मदद इसलिए चाहिए क्योंकि आत्मा ही माया के आवरण को हटाती है? भगवान, आप ऐसा कह सकते हैं। भक्त, अगर आत्मा का माया का आवरण है तो क्या इसे स्वयं ही हटा नहीं देना चाहिए? भगवान, यह ऐसा करेगी, परंतु स्वयं से पूछें कि माया की शिकायत कौन करता है? भक्त, मुझे क्यों करना चाहिए? आत्मा को ही आवरण हटाना चाहिए। भगवान, अगर आत्मा आवरण की शिकायत करती है तो आत्मा ही इसे हटाएगी। भक्त, अगर परम आत्मा सर्वज्ञ है तो उसका बोध पाना तो सरल होना चाहिए। ग्रंथ कहते हैं कि प्रभु की कृपा के बिना तो उसका स्मरण भी नहीं होता। तो एक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से आत्मा को कैसे पा सकता है, या परम आत्मा का अनुग्रह कैसे मिल सकता है? भगवान, वे भी कभी बोध से बाहर हैं ही नहीं। प्रभु तो आत्मा से एकात्म है और रहेंगे। उनकी कृपा या अनुग्रह प्रबोध के समान है। अगर सूर्य सारे संसार को चमकाने वाले सूरज को नहीं देख सकता तो क्या सूर्य का दोष है? क्या यही पक्षी का दोष नहीं माना जाएगा? इसी तरह अगर अज्ञानी को सदा प्रकाशमान आत्मा नहीं दिखती तो क्या इसे आत्मा की प्रकृति कहेंगे? क्या यह उसके अपने अज्ञान का फल नहीं है? सर्वोच्च परमात्मा ही अनंत कृपालु है। इस तरह कोई भी व्यक्ति प्रभु की कृपा से दूर नहीं है और यह किसी निश्चित समय या अवधि के लिए नहीं होती। ईश्वर की ओर मुड़ना और उनकी कृपा की आकांक्षा करना ही स्वयं में कृपा है। भक्त, संदेह पैदा होते रहते हैं, तभी मैंने पूछा कि इसे कैसे कर सकते हैं। भगवान, संदेह पैदा होता है और उसे मिटा दिया जाता है। एक के बाद एक संदेह आते हैं और मिटा दिए जाते हैं, तो सारे संदेह एक साथ मिटने की कोई संभावना नहीं। इसके बाद अगर आप उनके स्रोत तक जा सकें तो सारे संदेह मिट सकेंगे। संदेहों को हमेशा के लिए मिटाने का यही एक उपाय है। भक्त, केवल अनुग्रह के बल पर ही ऐसा मैं कर सकता हूँ। भगवान, प्रभु की कृपा आपसे कहीं बाहर नहीं है। यह आपके भीतर अनुग्रह पाने की इच्छा अनुग्रह के कारण ही है, जो पहले से ही आपके भीतर काम कर रही है। अनुग्रह स्वयं को गुरु या प्रभु के अनुग्रह के तौर पर प्रकट करता है। भक्त, क्या सफलता गुरु के अनुग्रह पर निर्भर नहीं करती? भगवान, जी हाँ, परंतु क्या आपका यह अभ्यास भी उसी अनुग्रह की देन नहीं है? इसके फल स्वयं इससे ही प्रकट होते हैं। केवल्य में कहा गया है, हे गुरु, आप सदा से मेरे साथ रहें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखते आए। आपने एक के बाद एक जन्मों में मुझ पर कृपा करते हुए मुझे राह दिखाई है और मुझे मोक्ष की ओर ले गए हो। आवश्यकता पड़ने पर आत्मा बाहरी तौर पर स्वयं को गुरु की तरह प्रकट करती है, अन्यथा वे सदा भीतरी तौर पर बने रहते हैं और वह करते हैं जो करने योग्य है। मैंने अपने वास्तविक अभ्यास के दौरान पाया कि जब तक मुझ पर भगवान की कृपा नहीं होती, मैं अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाता। भगवान, गुरु की कृपा तो सदा से आपके साथ है। आप कल्पना करते हैं कि यदि आपको कहीं आकाश से मिलेगी, परंतु यह तो आपकी भीतरी बसी है, यह आपके हृदय में स्थित है। जिस क्षण में आप अपने मन को स्रोत में विलीन करेंगे, भले ही किसी भी उपाय से करें, अनुग्रह आपके पास होगा और आपके भीतर से सोते की तरह फूट निकलेगा।